नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग आप लोग को ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग किसी का भी ब्लड ग्रुप जांच सकते हैं, अगर बशर्ते आपको माइक्रोस्कोप मिल जाए। तो एकदम आसान तरीका बताएंगे जिससे आप किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं, अगर माइक्रोस्कोप मिल जाए तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है इसका खोज यानी ब्लड ग्रुप का खोज जो है वो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किए थे। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर एंड वीनर। देखिए, ब्लड जो है, ब्लड का दो पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। उस रुधिराणु में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम हटा देंगे और हम देखेंगे आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। और देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जैसा होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फ्लोएट करते रहते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं ये तीनों ठोस के रूप में होते हैं, तो हम उन दोनों को तो नहीं देखना है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, हम देखेंगे आरबीसी को, क्योंकि इसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं। देखिए, आरबीसी जो होता है एक ठोस के रूप में होता है, रेड ब्लड सेल्स, और ये प्लाज्मा में क्या करता है? तैरते रहता है। देखिए, प्लाज्मा जो होता है इसमें एक एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और एंटीबॉडी का शेप जो होता है वो इस आकार का होता है। हालांकि इधर हम लोग सिर्फ इसका इतना बड़ा फिगर नहीं दिखाते हैं, इसका सिर्फ ये वाई शेप वाला जो है ना, वाई जैसा, इसी को हम लोग लेते हैं। देखिए, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, जिसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, और एंटीजन के आधार पर ही हम लोग ग्रुप का पता लगाते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। देखिए, आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल होता है। अगर ब्लड का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा ब्लड कैसा होता है, उसका आकार क्या होता है, किसका आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। अब देखिए ग्रुप ए, देखिए यहाँ पे एंटीजन जो होता है, हम लोग जब ब्लड को लेंगे, आप लोग देखे होंगे कि आप ब्लड जांच करवाए गए होंगे तो देखिएगा कि थोड़ा सा छेद यहाँ पे करता है, और इस ब्लड को एक शीशे के स्लाइड पे लेकर दोनों को ऐसे रगड़ता है, पतला कर देता है, और उसके बाद से उसको माइक्रोस्कोप से देखता है। देखिए, वो माइक्रोस्कोप से देखने पे क्या होता है कि ब्लड जो है, क्योंकि वो ब्लड का कण जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, वो बड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो उसी के आधार पे क्या बताता है कि आपका ब्लड जो है वो ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एंटीजन होता है, जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी के कण वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल आकार का होता है। और ये एंटीजन जो होता है इसके बाहरी दीवारों पे ऐसे लगा रहता है, ऐसे त्रिभुज के आकार का होता है। तो ग्रुप ए वाले जो होते हैं, ग्रुप ए वाले, उसके बाहरी दीवारों पे ऐसे ए जैसा ये कोने त्रिभुज के आकार का ये एंटीजन लगा होता है, ये एंटीजन लगा होता है। और इसके साथ एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है। अब बी क्यों होता है, ये ए क्यों नहीं होता है? तो देखिए, ये एंटीजन जो होता है बी, इसका आकार जो होता है ऐसे कर्व के आकार का होता है, ऐसे त्रिभुज के आकार का नहीं होता है, ये वाला कर्व के आकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एंटीजन जो है, ये बाहरी, इसको एंटीजन बोलते हैं, जो कोना जैसा निकला है ना, इसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, और इसी के आधार पे हम लोग ग्रुप का पता लगाते हैं। तो ये कर्व क्यों होता है, ऐसे कोना के आकार का क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इसमें जाकर अगर फंस जाएगा तो फिर ये प्लाज्मा में फ्लोएट नहीं कर पाएगा, ये दोनों फंस जाएंगे। इसीलिए जो एंटीजन ए होता है उसके साथ कभी भी एंटीबॉडी बी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लड को लेंगे और उसको एक स्लाइड पे लगाएंगे और उसको देखेंगे। अगर हम देखेंगे, अगर इस आकार का ब्लड के कण मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ए है। और ग्रुप ए के साथ यानी एंटीजन ए के साथ हमेशा एंटीबॉडी बी रहता है। आप लोग याद रखिएगा कि एंटीजन ए के साथ क्या रहता है, एंटीबॉडी बी रहता है। और ये दोनों जो है वो प्लाज्मा में क्या करते हैं, फ्लोएट करते रहते हैं, और ये दोनों जो है ये ब्लड में होते हैं। ब्लड को लेकर शीशे पर स्लाइड करके हम देखेंगे, अगर कण ऐसा दिखाई दे दिया, यानी ऐसे त्रिभुज के आकार का कोना वाला, ठीक है, तो ये हम समझ जाएंगे कि ग्रुप क्या है, ए है। अब देखिए ग्रुप बी का जो बाहरी दीवार जो होता है वो क्या होता है, ऐसे कर्व के आकार का होता है, गोला के आकार का होता है। और इसके साथ जो एंटीबॉडी होता है, इसका मुंह जो होता है
वो त्रिभुज के आकार का होता है, यानी ऐसे होता है, ऐसे। क्यों ऐसा होता है? ताकि ये जो होता है ये गोला होता है, इसमें आकर ये फंस ना जाए, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए अब जो होता है ग्रुप बी वाला, उसके साथ एंटीबॉडी एंटीजन बी होता है और उसके साथ एंटीबॉडी ए होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर जांच करना होगा, अगर हम देखेंगे कि आरबीसी जो है उसके बाहरी दीवारों पे ऐसे गोला गोला आकार का है, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा ग्रुप है, बी। अब देखिए ग्रुप ए बी वालों का, अब देखिए इसमें एक दिक्कत होता है, इसमें दोनों होता है, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी होता है। जब हम आरबीसी को देखेंगे तो अगर उसके बाहरी दीवार पे ऐसे भी शेप मिल गया और ऐसे गोला भी मिल गया, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो ग्रुप ए बी वाला है। और इसके साथ एंटीबॉडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अगर ये शेप वाला रहेगा तो उसमें ये फंस जाएगा, अगर ये शेप वाला रहेगा तो उसमें ये त्रिकोना वाला त्रिभुज वाला फंस जाएगा। तो दोनों में दिक्कत है, अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो फंस जाएगा, फिर उसको प्लाज्मा में फ्लोएट करने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसके साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब देखिए ग्रुप ओ वाला, ग्रुप वालों को दरअसल हम लोग जीरो कहते हैं, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो गोल तो होता है, लेकिन इसके बाहरी दीवार पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, एकदम सपाट होता है, बिल्कुल गोल, और इससे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब इसके साथ एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसके साथ देखिए, इसके साथ एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है, क्योंकि इसके बाहरी दीवार पे कुछ है नहीं, तो ये दोनों फंसेगा किसमें, ठीक है। अब देखिए ये एंटीबॉडी जो होता है, ये एंटीबॉडी ये बीमारी से लड़ने में रक्षा करता है, हम बीमारी से हमें बचाता है। अब देखिए ये ग्रुप वो वाला जो है, इसके साथ दोनों एंटीबॉडी है, ए भी है और बी भी है, इसीलिए ये ग्रुप ओ वाले जो है ये कम बीमार पड़ते हैं। और यहां पे देखिए ग्रुप ए बी, इनमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो हालांकि ये ग्रुप ए बी वाले जो है ये थोड़ा ज्यादा इन लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब आप लोग को अगर कह दिया जाए ब्लड को जांच करने के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। बस करना क्या है, आप लोग को ब्लड जांच करने के लिए एक सिंपल सा ब्लड लेना है, किसी के या थोड़ा सा ब्लड लेना है, किसी का भी, यानी इंसान का, या अपने हाथ से थोड़ा सा इसमें एक सुई द्वारा छेद करके और एक शीशे पे स्लाइड पे ब्लड लेना है, उसको ऐसे स्लाइड को ऐसे रगड़ना है और उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। अगर उसके ऊपर एंटीजन ऐसे त्रिकोना मिल गया तो हम क्या समझ जाएंगे, ग्रुप ए है। अगर ऐसे गोला मिल गया तो हम क्या समझ जाएंगे, ग्रुप बी है। अगर ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, एक ही गोला के ऊपर ये त्रिकोना भी मिल रहा है और गोला भी मिल रहा है शेप वाला, तो हम समझ जाएंगे कि ग्रुप ए बी है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि ग्रुप ओ है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई गोला, हम ब्लड को जांच कर रहे हैं और ऐसे गोला दिखाई दे दिया, ऐसे गोला दिखाई दे दिया और उसके साथ ऐसे गोला मिल गया, तो हम क्या समझेंगे कि ग्रुप बी है, क्योंकि बी का आकार ऐसे बी होता है ना जी, ऐसे, तो इसमें का ये एक गोला ऐसे रहता है, तो इस हम क्या समझ जाएंगे कि ग्रुप बी है। अगर ये नहीं है, सिर्फ ऐसा है त्रिभुज के आकार का, तो हम समझ जाएंगे कि ग्रुप ए है। और इसके साथ त्रिभुज के आकार के साथ ऐसे गोला है, यानी दोनों है, त्रिभुज भी आकार का भी है और गोला भी है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये ग्रुप ए बी है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है, एकदम सपाट की तरह, ठीक है, एकदम टकले आदमी की तरह, तो हम क्या समझ जाएंगे कि क्या है, ग्रुप ओ है। अब आप लोग पता लगा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप, किसी का भी ब्लड ग्रुप, आपको सिर्फ ब्लड लेना है, स्लाइड करना है और उसको देखना है, त्रिभुज के आकार है तो ग्रुप ए है, अगर गोला है तो ग्रुप बी है, अगर त्रिभुज के आकार का और गोला है तो ग्रुप ए बी है, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, ग्रुप ओ है। इतना आप लोग क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ग्रुप ए वाले को अगर ग्रुप बी का ब्लड चढ़ा दिया जाए या ग्रुप ए बी का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इतना अगर क्लियर हो गया है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।